उस लेवल का होना पड़ेगा क्योंकि अगेन वही वाली बात होगी, आपने एक जॉब के लिए अप्लाई किया. समटाइम्स पीपल who have really good skills but they want higher salary, and someone who may not have as much of good skill set but वो कम सैलरी पे आने को तैयार है तो कंपनी उसे ले लेती है. कनाडा में आप कह रहे हो कि जॉब्स कम है, यू विल गेट अ जॉब. डू यू थिंक इवन इफ यूएस से हर साल 10,000 H1B होल्डर्स आते हैं, बिकॉज कनाडा इज अलाउइंग दैट राइट नाउ, डू दे हैव इनफ अपॉर्चुनिटीज? बिकॉज वो तो इंटर्नशिप नहीं करेंगे आपकी तरह. डू यू थिंक दे हैव अ स्कोप? बिकॉज कनाडा बुला तो बहुत आसानी से रहा है, बट लाइक थिंकिंग अबाउट द सिनेरियो इन कनाडा कि वहां के खुद के टेक स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिल रही, इज देयर अ बैंडविड्थ फॉर यूएस स्टूडेंट्स? Or is there a bandwidth for Indians in US to go to Canada? I mean, again, it depends. बहुत मुश्किल है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इवन जो स्टूडेंट्स इन कनाडा है उनके लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगेन अगर आपका उस लेवल का स्किल सेट नहीं है आपको तब भी जॉब नहीं मिलेगी, राइट? आपको उस लेवल का होना पड़ेगा क्योंकि अगेन वही वाली बात होगी, आपने एक जॉब के लिए अप्लाई किया. समटाइम्स पीपल who have really good skills but they want higher salary, and someone who may not have as much of good skill set but वो कम सैलरी पे आने को तैयार है तो कंपनी उसे ले लेती है. So there are many factors which play important role. So अगर आप US से आ रहे हैं, first of all there is already a pool of people who are looking and searching for jobs here in Canada. तो अभी although मैंने अभी ये भी चीज़ रियलाइज करी है, धीरे धीरे जॉब पोस्टिंग्स आर इंक्रीजिंग हियर इन कैनेडा एज वेल. सो अगर आप उनसे अलग हटके अपना स्किल सेट दिखा पाते हैं, इफ यू आर एबल टू क्रैक इंटरव्यू एंड इफ यू आर लकी इनफ टू बी रियली फेयर, आई थिंक लक प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इवन ड्यूरिंग इंटरव्यू. सम डेज आर जस्ट नॉट योर डेज, सो यू कैन नॉट जस्ट बी लाइक, मे बी आपको बहुत अच्छा आता हो, बस उस दिन इट्स नॉट योर डे, सो यू मे नॉट एंड अप getting a good job. So yeah, it completely depends. Very challenging time. Job मिलेगी नहीं मिलेगी depends on a lot of factors. और मैं भी ये देखता हूँ इसी कारण काफी जो लोग यूएस से कनाडा जाते हैं, इवन दो 10,000 के लिए अप्लाई कर देते हैं, जो 10,000 एप्लीकेशन का पूल है, एज अ बैकअप ऑप्शन कि H1B वीजा अगर नहीं मिलता चलो कनाडा चल जाएंगे. पर मेजॉरिटी लोग सिर्फ वही जाते हैं हु आर एक्चुअली गेटिंग ट्रांसफर्ड थ्रू देयर ओन कंपनी टू देयर branch in Canada, to the company's branch in Canada, because otherwise एक साल कनाडा खाली बैठ के जॉब ढूंढना it's really hard because you don't have the network, you don't have the right friends. आप अगर कहीं पे अगर आप कनाडा से होते हो तो आप, जैसे आपने अपने एलुमनाई को रीच आउट कर दिया, मैं एक मास्टर से, एक यूएस का स्टूडेंट कनाडा जाता है, उसका तो कोई एलुमनाई फ्रेंड नहीं होगा कनाडा में. सो इट्स रियली रियली डिफरेंट बॉल गेम.